हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल मिश्रा और साथ साथ रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, आप इस समय मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ की सियासी नब्ज टटोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महादेव ऐप का जो पूरा मामला है, शुभम सोनी ने आके जो दावे किए वो तो आपने सुने ही हैं, देखे भी हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की जनता के बीच ये कोई मुद्दा है? से भी बात करता, लोकल जो रिपोर्टर्स हैं, यहाँ जो रीजनल रिपोर्टर्स होते हैं उनसे बात करता, मान रहे हैं। रवि, आपके ऑडियो के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिए हमारे साथ में, तब तक उस तकनीकी खामी को दूर करते हैं। जी रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बेहतर है जी, अपना जवाब दोहराइए। कह रहा था, देखिए जी, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस के लिए जो सबसे पॉजिटिव मुद्दा है वो है किसान है, और सबसे कमजोर जो उसका मुद्दा है वो करप्शन है, और करप्शन का मुद्दा वो चिपका हुआ उनके साथ। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसानों के मुद्दे पर लगातार बात करे, बीजेपी कोशिश कर रही है कि करप्शन के मुद्दे पर इनको, क्योंकि आपके ऑडियो में अभी भी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास में, तब तक मैं राहुल मिश्रा आपका रुख करना चाहूंगा। दरअसल ये जो शुभम सोनी है, इसके आने, इसका वीडियो जारी करने और इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर पहले नाम सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का आया, दुबई से कारोबार चल रहा था। ये मामला 2017-18 में ऐप के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से और 2022 में इस मामले की जांच तेज होने के बाद से लगातार उठता रहा है, लेकिन अभी शुभम सोनी क्यों सामने आया और कौन है ये शख्स? देखिए, आप टाइमिंग के ऊपर सवाल जरूर उठा सकता है, लेकिन क्योंकि शुभम सोनी उसमें एक उसका भी नाम है, और शुभम सोनी जब सामने आकर के खुद ही कह रहा है कि ये महादेव ऐप का वो पूरा मालिक है, उसके साथ ही साथ शुभम सोनी ये भी कह रहा है कि कोई वर्मा जी हैं, वर्मा जी से उसकी मुलाकात हुई थी और वर्मा जी को पैसे देता था। उसके बाद जब उसके लड़के जब पकड़े जाने लगे तो उसके बाद वर्मा जी से मुलाकात बोला उसने, वर्मा जी ने कहा कि रायपुर चलने के लिए, और रायपुर में उसने सीएम और बिट्टू भैया से मुलाकात कराया था। ये जांच का विषय है कि आखिर में, और एक और चीज़ उसमें शुभम सोनी ने कहा है कि सीएम ने ही कहा था कि दुबई जाने के लिए बात सीएम ने ये कही थी कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं यदि सीधे तौर पे कहा जाए कि जांच का विषय है, जांच का देखना होगा, जो जांच एजेंसियां हैं उनको जांच करनी होगी कि आखिर में जो ये शुभम सोनी यहाँ पे दावे कर रहा है, जो शुभम सोनी के द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उसमें, या यदि सच्चाई है तो इसमें कौन कौन और इसमें संलिप्त था, ये सारी की सारी जांच एजेंसी इसमें करेगी कि और कौन कौन इसमें संलिप्तता थी, कहाँ कहाँ इसका पूरा नेटवर्क पूरा फैला हुआ था, कौन कौन लोग थे, इन सभी चीज़ों की जांच अब एजेंसी करेगी। लेकिन शुभम सोनी अब सामने खुल करके सामने खुद ही आया है और खुद सामने आकर के और तमाम दावे यहाँ पर उसके द्वारा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे मामले में जो जांच एजेंसियों के दायरे के अंदर हो राहुल, उसके अंदर अगर एक नया दावा सामने आता है तो जांच एजेंसियां उसके भी पड़ताल करेंगी। लेकिन रवि का मैं भी रुख करना चाहूंगा। रवि, आप वहां पर मौजूद है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लिए, किसानों के लिए किए गए जो लाभ के काम हैं, जो विकास योजनाओं के काम है, वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा है और अपोजिशन लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। और ऐसे में शुभम सोनी के सामने आने और महादेव ऐप के अंदर करोड़ों रुपए के घोटाले के जितने आरोप लगे हुए हैं, अब क्या ये वहां की जो राजनीतिक घमासान है, जो वहां का जो सियासी समीकरण है, उसको प्रभावित करने वाला मुद्दा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि कई सारे करप्शन के मामले हैं सरकार के खिलाफ। कोयला घोटाले का मामला है, उसके अलावा शराब घोटाले का मामला है, उसके अलावा पीएससी घोटाले का मामला है। तो कहीं जब आप पर घोटाले के आरोप लगते हैं, और इसके पहले आप याद कीजिए ईडी जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी से बातचीत कर चुकी है, उनसे पूछताछ कर चुकी है, उन पर भी आरोप लगता है घोटाले का। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय में तो ऑलरेडी जांच चल रही है और उसके लोग संदिग्ध हैं, उनके लोग घेरे में है। तो वैसी स्थिति में अगर एक नया आरोप लगता है तो ये आरोप चिपक जाता है। देखिए, आप पर अगर एक परसेप्शन की बात होती है, राजनीति में पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन का खेल है। अगर लगता है कि आदमी ऐसा है और उस पर एक और आरोप लगता है तो मान लिया जाता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है, अचानक आरोप लगता है, तब उसमें दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा आना कांग्रेस पार्टी के लिए और भूपेश बघेल के लिए मुसीबत बना हुआ है। कल से देखिए कांग्रेस पार्टी में परेशानी है, लगातार सफाई दी जा रही है, लगातार इसको विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन देखिए चुनावी समय है और ऐसे में इस तरह का कार्ड, ये तो हुई सियासी दलील। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनका ये कहना था कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है, ये छवि धूमिल करने के लिए एक सियासी कोशिश है। लेकिन जनता के बीच जब आप वहां नब्ज टटोलने के लिए जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो क्या लोग मानते हैं कि ये एक मुद्दा है उनके बीच में?
अब बिल्कुल बिल्कुल ये एक मुद्दा है। लोग देखिए, आज की डेट में ये नहीं कह सकते कि जनता अनजान है। हर कोई टीवी देख रहा है, हर कोई मोबाइल पे सारी जानकारी ले रहा है, व्हाट्सएप के जरिए सारी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन का ये दौर है, इसमें किसी से कुछ छुपा नहीं है। हर एक काम की जानकारी गांव गांव तक लोगों को रहती है कि अगर आखिर आप क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं, क्या घोटाला कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी नेटवर्क का इशू नहीं है, यहाँ लोगों के पास मोबाइल है, लोग सुखी हैं। और लोग, सरकारी आंकड़ा कहता है कि लोग संपन्न हुए हैं। लोगों का एक तरह से कहा जाए जो क्रय क्षमता है वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता अवेयर है इन सब बातों से। अब ये अलग बात है कि किसान जो है, किसान का अपना मुद्दा देखकर वोट करेगा या फिर करप्शन का मुद्दा देख के वोट करेगा। किसानों के लिए दोनों वायदे किए जा रहे हैं। देखिए, 3100 का बीजेपी ने वायदा किया तो 3200 का कांग्रेस की तरफ से वायदा किया कि धान की खरीदी के लिए 21 क्विंटल धान खरीदने की बात बीजेपी की तरफ से की गई। रवि, जरा ये भी बताइएगा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार को किसान या वेलफेयर के एक मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। आगामी जो दूसरे चुनाव हैं वहां भी उसे एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि महादेव ऐप का ये जो पूरा घोटाला है, इसके तार केवल सीएमओ तक नहीं है, बल्कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वहां तक जाते हैं। ये पैसे की पूरी पाइपलाइन थी। क्या आपको लगता है कि यह मामला जो है ये आने वाले चुनाव के लिहाज से भी कांग्रेस के लिए संकट बन सकता है अगर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल फंसते हैं इस पूरे मामले में? तो अब बिल्कुल बिल्कुल फंस सकता है। देखिए, आने वाले समय में, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता हूं और इस बात की चर्चा होती थी, अभी तो 4 स्टेट कांग्रेस के पास हुए हैं, कर्नाटक और हिमाचल। इससे पहले 2 ही राज्य थे, आप याद कीजिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ज्यादातर जगहों पे छत्तीसगढ़ की जो सरकार थी उनकी तरफ से कार्रवाई होती थी, ज्यादातर प्रोग्राम छत्तीसगढ़ सरकार करवाती थी। यहाँ तक कि कांग्रेस की जो बड़ी बैठक हुई वो छत्तीसगढ़ में हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगता था पहले से कि जो भूपेश बघेल है कहीं ना कहीं आला कमान से जुड़े हुए हैं, उनको खुश करते रहते हैं, इस वजह से उनको नहीं हटाया जा रहा। क्योंकि 2.5 साल का फॉर्मूला जब चला था कि 2.5 साल की सरकार के बाद अब 2.5 साल को टीएस सिंहदेव को बनाया जाए, उस वक्त भी आरोप लगे थे। तो आरोप इस तरह के लगे हैं, लेकिन इसमें कोई अभी रवि, लेकिन ये फॉर्मूला भूपेश बघेल नहीं मानते हैं और टीएस सिंहदेव मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दोनों मानते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला की चर्चा हुई थी, लेकिन अब खुद टीएस सिंहदेव कहते हैं कि भाई जिसने ये माना था, जिसके सामने हुआ था, अगर वो जिसको वो जानता है तो उसको कहना चाहिए। मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैं टीएस सिंहदेव से मिला था और इस बार वो कह रहे हैं कि रमन सिंह ने जो कहा है कि वो अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, तो बड़े भाई होने के नाते उनका आशीर्वाद लग जाए तो अच्छा है। तो ये लड़ाई अंदर की है, लेकिन जो जहाँ तक करप्शन की बात है, तो करप्शन का आरोप इस सरकार पर लग रहा है। और ये ठप्पा अगर जनता के बीच में मजबूत होता है तो ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि शहरी आबादी, नौजवान आबादी, क्योंकि जो पीएससी घोटाला है, एक बड़ा रवि, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ये नुकसान कर सकता है कांग्रेस को, और कुछ इस तरीके से इस मामले को भुनाने की कोशिश में बीजेपी भी नजर आ रही है। राहुल और रवि, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन जनता को बता दें, लोगों को बता दें कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के मैदान में इसे इस्तेमाल करने की भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी कि लोगों का मन कांग्रेस से भर चुका है, मोह भंग हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हुए। महादेव ऐप से ही 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल जी को मिलने के देने वाले ने कह दिया है, जांच एजेंसियों ने बता दिया है, एक के बाद दूसरी जानकारी बाहर आ रही है। और सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 1 से 508 करोड़ हैं तो कोयला घोटाले में, शराब घोटाले में, गोठान घोटाले में जो 10,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले हैं, उतने कितने हजार करोड़ भूपेश बघेल जी? मैं जानती नहीं थी कि सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे। अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है, अब पता चला है कि रिमोट दुबई में भी पड़ा है। फोन आता है टनाटन, आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व को घेरने की कोशिश में बीजेपी के तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। राहुल मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस घटना के बाद, खासतौर पर शुभम सोनी के इस दावे के बाद में ईडी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या आपकी जानकारी कहती है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ और सक्रियता देखने को मिल सकती है, कुछ और छापे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ईडी सघनता से इस मामले को लगातार परस्यू कर रही है?
और जाहिर सी बात है कि क्योंकि शुभम सोनी खुल करके सामने आया है और शुभम सोनी तमाम जो दावे अपनी तरफ से कर रहा है, शुभम सोनी वर्मा जी का नाम ले रहा है, शुभम सोनी सीएम का नाम ले रहा है, शुभम सोनी बिट्टू भैया का नाम ले रहा है। ये बिट्टू भैया कौन है, बिट्टू भैया की क्या संलिप्तता यहाँ पर रही है, वर्मा जी कौन है, वर्मा जी की किस तरीके की संलिप्तता रही है, क्योंकि जो पहली बात शुभम सोनी यहाँ पे कह रहा है कि शुभम सोनी की मुलाकात यहाँ पे वर्मा जी से हुई थी। वर्मा जी 10 लाख रुपए हर महीने का यहाँ पर लेते थे और जब उसके लड़के फंसने लगे, जो शुभम सोनी के अंडर में जो काम करने वाले बच्चे थे वो फंसने लगे, लड़के फंसने लगे, तब उसने वहाँ पे संपर्क किया था वर्मा जी से। तो ये कड़ी पूरी की पूरी देखनी होगी कि जो जांच एजेंसी है राहुल, अब लेकिन आगे सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर पूरी शुभम सोनी कड़ी अचानक पूरी सामने क्यों उन आया? सभी क्या लोगों ऐसी से जरूरत यहाँ पर- महसूस हो गई उसको? और देखिए शुभम सोनी, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जब मामला सामने आया था, शुभम सोनी भी एक ऐसा नाम है जो कि इस पूरे के पूरे मामले में, चाहे रवि हो, चाहे असीम हो, चाहे शुभम सोनी हो, ये सारे के सारे इसमें नाम सामने हो। टाइमिंग पे मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि टाइमिंग पे सवाल जरूर उठाया सकता है, लेकिन क्योंकि ये जांच पुराने से समय से हो रहा है, जांच पूरे के पूरे पुराने समय से आ रहा है। शुभम सोनी को आकर के अपना क्लैरिफिकेशन यहाँ पे शुभम सोनी को यहाँ पर आकर के अपना जवाब यहाँ पर दिया है कि चलिए राहुल, आप बने रहे हमारे साथ में, साथ ही रवि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। जी न्यूज।